अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त उस्मान साहब वापस कबीले पहुंच चुके होते हैं और बाला खातून खाना खाने से पहले उस्मान साहब के हाथ धुलवा रही होती है और कहती है, आपने खुद को थका दिया, आपका बोझ बहुत भारी है ना उस्मानम? क्या ये कल की मजलिस का बोझ है? उस्मान साहब कहते, मेरा बोझ भारी है, वाकई है, रास्ता भी तवील है बाला, मगर जब भी तुम्हारे पास आता हूँ, जब भी यहाँ आता हूँ तो तमाम बोझ भूल जाता हूँ। ये जगह मुझे सुकून देती है। तो बाला कहती, काश मैं आपकी मजीद मदद कर सकती। देखें, आज हमारा एक और ख्वाब पूरा होने को है। करा उस्मान साहब पूछते, कौन सा? बाला कहती, हमारी बेटियां सुबह से बावर्ची खाने में हैं, आपके लिए खाना बना रही हैं। उस्मान साहब कहते, वाकई मेरे लिए पका रही हैं? बाला कहती, और किस लिए? अपने बाबा के लिए दस्तरख्वान सजा रही हैं, एक दूसरे से बढ़कर बनाना चाहती हैं। हमने इस लम्हे का कितना इंतजार किया था। उस्मान साहब कहते, सच है बाला, जो कुछ नामुमकिन समझा एक एक करके सब पूरा हो रहा है। तुम कहा करती थी, बंदे मंसूबे बनाते हैं, तकदीर हंसती है, याद है तुम्हें? बाला कहती, हाँ, मैंने ही कहा था। काश आप देख सकते उस्मान, जब मैंने इन्हें खुशो खुरम एक साथ देखा तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस्मान साहब कहते, हमारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। कभी तुमने मेरी मुखालफत की थी, एक जख्म की वजह से मुझे छोड़ना चाहती थी, याद है? मैंने तुम्हें कहा था हमारी बेटी होगी, हमारे बच्चे होंगे और हमारा खानदान बढ़ेगा। अब देख रही हो, अब वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाला कहती, अच्छा है ना मेरे उस्मान? उस्मान साहब कहते, हाँ अच्छा है। और फिर हम देखते हैं कि सिपाहियों वाले खेमे में तमाम सिपाही एक खेमे में जमा होते हैं और बुरान जरकुतै उनसे कह रहे होते हैं, सिपाहियों, अब से हर कोई निजाम से काम करेगा। और फिर जरकुतै हंसते हुए कहता, सिपाहियों, मैं तुम्हें बता दूं, तुरगत गाजी तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, तुम सो भी नहीं पाओगे, वो तुम्हें दिन रात तरबियत देंगे। और फिर इस दौरान तुरगत साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और आकर सलाम करते हैं तो सब सिपाही कहते, वालेकुम सलाम। और फिर इसके बाद सब लोग तुरगत गाजी के आसपास बैठ जाते हैं। तुरगत साहब कहते, सिपाहियों, आज तालीम के दौरान तुम्हें शिकस्त देने वाली चीज तुम्हारे भाईचारे की कमजोरी थी। ऐसे भाई हैं जो दूसरों को मुश्किल में डालते हैं और ऐसे भाई हैं जो फतुहात लाते हैं। अब मैं तुम्हें बहादुरों में से बहादुर जो हमेशा लड़ते थे इन दो भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार मुकामे जन्नत हो, मैंने ये कहानी सुलेमान शाह से सुनी थी। इस कहानी में ज्यादा है कम नहीं, इसमें तमाम सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं है। इसे कहानी कहते हैं लेकिन ये हकीकत है। इनके दौर में दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी रियासत बनने वाले जिसने सल्जूक रियासत की बुनियाद रखी, इनमें से एक साहिबे इल्म सियासत, सुल्तानों के सुल्तान तुगरल साहब है। दूसरा इनका बड़ा भाई, सरदारों के सरदार, मैदाने जंगों का उस्ताद, नंगे हाथों तलवार तोड़ने वाला चागरी साहब। इस वक्त जमीन खून से तर थी, जैसे जमीन हिल गई, नीले आसमान का रंग खून में बदल गया, जबकि हर रियासत अपनी बका की जंग लड़ रही थी। सल्जूक रियासत की बुनियाद और अरूज इन दोनों भाइयों की जिंदगियों से बंधी हुई थी। इनके वालिद के इंतकाल के बाद चागरी साहब ने एक ऐसा फैसला किया जो बहुत नायाब था और उन्होंने सबको गहरा सदमा पहुंचाया। तो जरकुतै पूछता, उन्होंने क्या फैसला किया तुरगत गाजी? तुरगत साहब कहते, अगरचा तख्त हक के तौर पर तख्त चागरी साहब का था, उन्होंने इसे अपने छोटे भाई तुगरल साहब को दे दिया। यह सुनकर बुरान कहता, उन्होंने अपने नफ्स को कैसे शिकस्त दी तुरगत गाजी? वो हुक्मरान कैसे नहीं बनना चाहते थे? तुरगत साहब कहते, चागरी साहब एक साहिबे रहनुमा था जो हमेशा जीतता था। वो मैदानी जंग का उस्ताद था, कोई इनकी तलवार का मुकाबला न कर सकता था, उनके मद्दे मुकाबल कोई खड़ा नहीं हो सकता था। तुगरल साहब एक माहिर हुक्मरान था, एक बहादुर सुल्तान जो इल्म सियासत रखता था। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। तुगरल साहब की हिकमत और चागरी साहब की तलवार ने यके बाद दीगरे फतुहात हासिल की। उन्होंने हर जगह अपने घोड़े दौड़ाए। जब जंग शुरू हुई और तूफान आया, जब उन्होंने सल्जूक तीर आसमान की तरफ मारे, वो सूरज का साया भी रोक देते थे। तारीख जमीन मजीद तारीख हो जाती। तुर्कस्तान के जंगजू अकाब की तरह तेज घोड़ों पर सवार अपने दुश्मनों के दिल चीर डालते। तो बुरान कहता है, माशाल्लाह। तुर्गत साहब कहते, ये दो भाई और दो सरदार एक दूसरे से लड़ने की बजाय मुतहद और मजबूत रहने का इंतखाब किया। उन्होंने हमेशा एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालने का इंतखाब किया। एक रियासत की अकल बन गया, दूसरा इंसाफ की तलवार। दुनिया में नाम फैलाकर इस्लाम की खातिर हाथों में हाथ डालकर एक अजीम रियासत बनाई। उन्होंने अपनी जड़ें अपने अबाओ जदाद की विरासत को कभी तर्क नहीं किया। जबकि सुल्तान तुगरल ने दारुल हुकूमत रे में एक तहजीब की तामीर की, चागरी साहब ने खरासा में क्याम किया और अपने कबीले में फौज की तरबियत की। इन दो कुर्बान होने वाली आदमियों ने इस अजीम रियासत को इस तरह कायम किया। तो सब सिपाही कहते हैं, माशाल्लाह। तुर्गत साहब कहते, इस कहानी से तुम्हें जो सीखने को मिलता है, हमेशा मुतहद रहें और मजबूत रहें। जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं जीती जाती, फतह बहादुर दिलों से होती है जो एक साथ धड़कते हैं, जो कभी मैं हूँ का दावा नहीं करते, बहादुर दिल वाले हैं। तो आयकुत कहता है, ए वल्लाह तुरगत गाजी। जबकि इधर सरदारी खेमे में खाने के दस्तरखान के पास उस्मान साहब और बाला खातून आते हैं। उस्मान साहब अलाउद्दीन और गोंजा से पूछते, अलाउद्दीन, गोंजा तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तो गोंजा कहती, बाबा मत पूछें, वो अभी आ जाएंगी। और फिर उलगन कहती है, वल्लाह मेरी कोई गलती नहीं है हजूर। उस्मान साहब कहते, ठीक है फिर बैठो। और सब खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं।
हैं। जबकि इस दौरान खेमे का दरवाजा खुलता है। फातिमा और हलीमा अपने हाथों में बर्तन उठाए एक दूसरे से आगे भागती हुई खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। फातिमा कहती, मैंने तुमसे कहा हमें देर हो रही है, हमारे बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर फातिमा और हलीमा अपना अपना बनाया हुआ खाना लेकर उस्मान साहब के पास आकर बैठ जाती हैं। हलीमा बर्तन खोलते हुए कहती, बाबा देखो मैंने आपके लिए दलिया बनाया है। तो फातिमा कहती, हाँ कच्चा दलिया, आप मेरे कोरमे का मजा चखो। और बर्तन हटाती है और गोश्त उस्मान साहब को दिखाती है और कहती, ये बिल्कुल पका हुआ है। और फिर इसके बाद फातिमा वो गोश्त उस्मान साहब की प्लेट में डालना शुरू कर देती है। ये देखकर उस्मान साहब कहते, बाला तुमने देखा हमारी बेटियां अब हमारे लिए खाना पका रही हैं। फातिमा कहती, हाँ माशाल्लाह मेरी बेटियां। और हलीमा भी उस्मान साहब के लिए दलिया डालती है। उस्मान साहब कहते, चलो खाना खाते हैं और फैसला करते हैं। और फिर हलीमा और फातिमा उठने लगती हैं तो उस्मान साहब उन्हें रोकते हुए कहते, रुको, इंतजार करो, यहाँ मेरे पास ही बैठो, चलो शाबाश, ऐसा नहीं हम मिलकर इकट्ठे खाएंगे। ये देखकर अलाउद्दीन गोंजा से कहता, तुम देख रही हो खातून, हमें पहले ही भूल चुके हैं। तो गोंजा कहती, जरा ठहरो अलाउद्दीन, हसद ना करो। और फिर बाला कहती, इसका मतलब फातिमा है बेटी, मेरी बेटियों के साथ गड़बड़ मत करो अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, वाह माँ वाह, आप साहब कहेंगी। तो उस्मान साहब कहते, मेरी बेटियों के साथ गड़बड़ मत करो, चलो फिर खाना खाते हैं। और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस्मान साहब गोश्त उठाकर खाते हैं जो कि फातिमा ने बनाया होता है और फातिमा की जानब देखने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब दलिया उठाकर खाते हैं और हलीमा की जानब देखते हैं। जबकि इस दौरान अलाउद्दीन भी जब गोश्त उठाकर खाता है जो कि कच्चा होता है तो खांसने लग जाता है। तो गोंजा उसे खामोश करवाती है। और फिर हलीमा उस्मान साहब से पूछती, आपको कैसा लगता है बाबा, क्या ये अच्छी तरह पका हुआ है? तो उस्मान साहब खामोश रहते हैं और खाना खा जाते हैं और कहते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर अलाउद्दीन भी मजबूरन कहता, गोश्त अच्छी तरह पका हुआ है बहन, खाना पकाने का शुक्रिया। फातिमा कहती, बिल्कुल अच्छा ही होगा भाई, क्योंकि मैंने खुद कोरमा बनाया है। अगरचा आप हलीमा की महारत देखना चाहते हैं तो दलिया का मजा चखें। उस्मान साहब कहते, मेरी तरफ देखो, तुमने अपनी बहन को महारत सिखाना शुरू कर दिया है। फातिमा कहती, इसे लड़ने की तरबियत दूं, इसे खाना पकाना सिखाऊं और इसे कुरान की सूरतें हिफज करवाऊं। मैं क्या करूंगी इसका, हाँ जो भी हो, करने को कुछ नहीं है, मजबूरन सिखाना पड़ेगा। उस्मान साहब कहते, बिल्कुल मजबूर। और फिर इसके बाद हलीमा अपना दलिया खुद ही उठाकर जब खाती है तो उसे भी कच्चा महसूस होता है और वो मुंह टेढ़ा करते हुए उस्मान साहब से कहती, ये बिल्कुल अच्छी तरह नहीं पका हुआ। और फिर इसके बाद फातिमा का बनाया हुआ गोश्त उठाकर खाती है, वो भी कच्चा होता है और कहती है, और ये गोश्त भी बहुत सख्त है। और फिर सबसे कहती, आपने हमें क्यों नहीं बताया? बाला कहती, नहीं बेटी, ये सबसे बेहतरीन खाना है जो मैंने खाया है। और फिर उस्मान साहब फातिमा और हलीमा से प्यार करते हुए कहते हैं, मेरे करीब आओ, अहम बात यह है कि तुमने इन्हें पकाया है, इसके अलावा तुम इन्हें बनाकर सीख जाओगी। और फिर उलगन से कहते हैं, उलगन खेमे का खाना अब से मेरी बेटियां बनाएंगी। यह सुनकर उलगन कहती, ऐसा मत करें हजूर, बावर्ची खाना मैदान जंग में बदल गया है। और फिर फातिमा हलीमा से कहती, हलीमा मैंने कहा था कि पानी डालो, क्या तुमने नहीं डाला? तुम्हारी मदद के चक्कर में मेरा कोरमा जल गया। और फिर अलाउद्दीन कहता है, तो हजूर आपके ख्याल में कौन जीता? उस्मान साहब कहते, अब आज बहनें जीत गईं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अगली बार क्या होगा। ठीक है चलो खाते हैं, अलाउद्दीन खाना खाओ। तो अलाउद्दीन कहता, मैं खाता हूँ हजूर। और अलाउद्दीन मजबूरन वो खाना खाने लग जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।